गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया क्या होता है, इससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 25 to 35 डे का होता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? 25 to 75 डेज का होता है। जो ब्लीडिंग जो कितने दिन तक होता है, ब्लीडिंग लास्टिंग फॉर कितने डेज तक होता है, वो 5 डेज तक होता है। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो 5 डेज तक होता है। टोटल फ्लो, ब्लड फ्लो कितना होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल? उस टाइम पे होता है 25 to 80 ml ब्लड फ्लो होता है। तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है? 25 to 35। जो ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है, अगर एवरेज देखा जाए तो 5 डेज तक होता है। जो टोटल ब्लड फ्लो जो होता है 25 to 80 ml ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। अब बताते हैं डिफिनेशन ऑफ मेनोरेजिया कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड एबनॉर्मल हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये एक टाइप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। अगर देखा जाए तो एबनॉर्मल हैवी, हैवी का मतलब जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा हो रहा है। जो नॉर्मल 25 to 80 ml हो रहा है उससे अगर ज्यादा 80 ml से ज्यादा हो रहा है तो उसे कहते हैं मेनोरेजिया। प्रोलॉन्ग मतलब कि जो नॉर्मल 5 डेज तक हो रहा है तो वो 7 डेज से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो गया हमारा मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया का कंडीशन आप कैसे कर सकते हैं कि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो मोर देन 80 ml है, और जो ड्यूरेशन उसका वो लॉन्गर देन 7 डेज से ज्यादा है। अगर कॉजेस का देखा जाए, सबसे पहले पेल्विक पैथोलॉजी का देखा जाए, पेल्विक जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया, एडिनोमाइसिस हो गया, इंडोमेट्रियोसिस हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा सिस्टमिक में देखा जाए हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म, सीवियर हाइपरटेंशन है। हेमेटोलॉजी में देखा जाए तो ल्यूकेमिया, वॉन विलब्रेंड्स डिजीज है, फिर प्लेटेट डिफिशियंसी इसकी वजह से हो सकता है। अब आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस में क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन के लॉन्ग ड्यूरेशन कितने मतलब हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कितने लंबे समय तक उनका ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कि क्या क्लॉट्स पास हो रहे हैं। ठीक है, कितना सैनिटरी पैड कितना चेंज करना पड़ रहा है। हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पैप स्मेयर करेंगे, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, इंडोमेट्रियल बायोप्सिस करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी मतलब यूट्रस की एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आयरन सप्लीमेंट, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, इसके लिए आयरन सप्लीमेंट देंगे, एनएसएड देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, जो एनएसएड रहेगा वो क्या करेगा, जो ब्लड लॉस रहेगा उसको कम कर देगा, ब्लड लॉस को रिड्यूस करेगा, एनएसएड देंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे। ये क्या करेगा, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी उसको स्टेबलाइज करेगा, जिससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको कम हो जाएगा। फिर ट्रांएक्सामिक एसिड देंगे।